हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं तारिक राय। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका टाइटल है राज्य और उसका स्वरूप। तो दोस्तों आइए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ द स्टेट अर्थात राज्य का स्वरूप। तो दोस्तों राज्य के स्वरूप को समझने से पहले सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि राज्य क्या है या राज्य किसे कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि राज्य क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक केंद्रीय विषय है। प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान गार्नर के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से होता है। भिन्न भिन्न विद्वानों और विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है, या हम यह भी कह सकते हैं विभिन्न विद्वानों ने राज्य को अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। यूनानी विचारकों, जिसमें मुख्य रूप से प्लेटो और अरस्तू का नाम प्रमुख है, उन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक समुदाय और अच्छे जीवन का एक माध्यम माना। इसके अलावा सामाजिक समझौतावादी विचारकों हॉब्स, लॉक और रूसो आदि ने इसे सामाजिक समझौते का एक परिणाम माना, जबकि मार्क्सवादी इसे शोषण के एक यंत्र के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों राज्य क्या है, इसे सही रूप से समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य का क्या अर्थ है और एक राज्य की बेहतर परिभाषा क्या हो सकती है। तो दोस्तों राज्य की परिभाषा को समझने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि एक राज्य का निर्माण कैसे होता है या ये राज्य का निर्माण किन तत्वों से मिलकर होता है। तो दोस्तों जैसा कि सामने डिस्प्ले पर एक डायग्राम शो हो रहा है जिस पर लिखा है एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, और इसमें ये दर्शाया गया है कि राज्य का निर्माण चार तत्वों से मिलकर होता है। ठीक है, और वो चार तत्व कौन कौन से हैं? नंबर वन पॉपुलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या। सेकंड क्या है हमारा? टेरिटरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूभाग। और थर्ड क्या है हमारा? गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सरकार। और फोर्थ क्या है हमारा? सोवरेंटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रभुसत्ता। तो दोस्तों इन चार तत्वों से मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमें एक राज्य का निर्माण करना है, तो सबसे पहले उस राज्य में रहने के लिए हमें कुछ लोगों की आवश्यकता होती है जिसे हम जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास एक पार्ट क्या हो गया? जनसंख्या। अब जनसंख्या हमारे पास है, लेकिन जनसंख्या कहाँ पर निवास करेगी? जनसंख्या के निवास करने के लिए हमें एक भू क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं टेरिटरी। ठीक है, तो दोस्तों हमारे टू पार्ट्स हो गए। अब जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए हमें एक संस्था की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट अर्थात सरकार। ठीक है, अब हमारे पास जनसंख्या भी है, भूभाग भी है और उन्हें चलाने के लिए सरकार भी है। लेकिन अगर सरकार के पास शक्ति ना हो या प्रभुसत्ता ना हो तो सरकार वहां पर बेहतर तरीके से शासन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए किसी भी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के पास प्रभुसत्ता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों अब इस डायग्राम को समझने के बाद हम इस के माध्यम से राज्य की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं करेंगे। तो दोस्तों इस डायग्राम के आधार पर जो एक राज्य की बेहतर परिभाषा उभर कर हमारे सामने आती है वो सामने मेंशन किया की हुई है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जिसका अपना एक निश्चित भूभाग हो, अपनी जनसंख्या हो, कौमा जिसकी अपनी सरकार हो तथा जो संप्रभु हो, उसे हम राज्य कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे नेचर ऑफ द स्टेट पर, अर्थात राज्य का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।